किस तरह के इश्यूज में एक आजकल के टीनेजर्स लड़कियां इसका यूज कर सकती हैं? टीनेजर्स एंड द गर्ल्स जो अभी वर्किंग वुमन है। वर्किंग वुमेन्स है जो बहुत सारे इश्यूज फेस करे, लाइक लेट नाइट वर्किंग है, अच्छा। सिक्योरिटी पर्पस चाहिए, ठीक है, तो हम्म। सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, देन इन दैट केस दे कैन गो फॉर अ टाइगर आई और ऑल्सो फॉर अ ब्लैक ऑब्सीडियन एंड ब्लैक टर्मलिन, बिकॉज ये क्रिस्टल्स क्या करेंगे, इनको जब आप हीलिंग मोडालिटीज लाइक रेकी उसमें मर्ज इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो आपकी इनर थॉट प्रोसेस को भी चेंज करेगा, दैट्स व्हाई यू विल बी लाइक स्ट्रेंथन इनर साइड. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस? अब तो नवरात्रि आ रही है तो आप लोगों को तो बड़े मजे होंगे। तैयारियां शुरू हो गई होंगी आप लोगों की कि क्या किया जाए नौ रातों में। ठीक है ना? तो बहुत लोगों आप लोगों में से काफी लोगों ने हमको ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको क्रिस्टल हीलर से मिलना है। तो आज हम एक क्रिस्टल हीलर को लेके आए हैं जो अहमदाबाद बेस्ड है, और उनसे पूरे के पूरे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में जानेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस उसमें आती हैं, सारी की सारी बातें जानेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रिस्टल हीलिंग का। मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं भी आप लोगों के साथ ये नॉलेज लूंगा, आप भी एंजॉय करिए। और बेस्ट पार्ट है कि इनका अपना कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त है क्रिस्टल हीलिंग में। तो हमें काफी कुछ जानना मिलेगा। एंड अनदर थिंग, वो बड़े एथिक्स की बात करती रहती हैं, फीमेल है। और हम आपसे मिलाते हैं, सारी बातें उन्हीं से जानेंगे, सवाल उन्हीं से करेंगे, उन्हीं के जवाब में हम अपने लिए जवाब ढूंढेंगे। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट, एंजॉय ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट। सिंपी जी, हाउ आर यू? ऑल आप एक क्रिस्टल हीलर हैं, और हमने जाना कि इसके अलावा भी आप कुछ करती हैं, रेकी करती हैं, और क्या करती हैं? to Reiki, जी। crystalline as well as tarot card readings. टैप कार्ड Yeah, रीडिंग, अच्छा, Reiki. तीनों करती हैं। Yeah, और ज्यादा आपका फोकस क्रिस्टल हीलिंग में है? yeah. ओ वाह, ठीक है। अच्छा, आप बेसिकली आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? I was into chartered accountancy. तो chartered accountancy में से यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल इट वाज माइट बी अ एनर्जी का कॉलिंग होगा, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर. अच्छा, ठीक है। और एनर्जी का कॉलिंग हो गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। Yeah, exactly. So it's ठीक। been almost 14 years I'm हम्म। working in this. अच्छा, Yeah. तो मतलब आपने कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ इसको Yeah. अपना लिया, उसके बाद में कुछ नहीं किया पढ़ाई के बाद? पढ़ाई के बाद आई वाज सीए में ही थी, तो वहां से तो कुछ निकलने का कोई चांस नहीं था और कुछ किसी और के लिए, एंड आई जस्ट गो फॉर दिस हीलिंग मोडालिटीज बिकॉज इनसे ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, अपना कंसंट्रेशन भी बहुत ही ज्यादा आप एनहांस कर सकते हैं, फोकस बढ़ा सकते हैं, एंड व्हेन आई वाज स्टडीइंग दैट वाज द मेन मोटो. तो आपने क्रिस्टल हीलिंग खुद के ऊपर ही यूज किया पढ़ाई के समय? वाह, ये तो अच्छा है, खुद पे एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसको अपना लिया। या बढ़िया है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे क्रिस्टल हीलर, क्योंकि इसकी डिमांड काफी सारे लोगों की आई थी हमारे यहाँ। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आज एक्चुअली हमारा एक हीलिंग डे है जिसमें हम आपसे हीलिंग के बारे में ज्यादा पूछेंगे। क्रिस्टल इज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट। ये बताइए कि क्रिस्टल हीलिंग की हिस्ट्री क्या है? ऐसा है कि जब भी क्रिस्टल हीलिंग इज अ लाइक बहुत ही पुरानी एंशियंट टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि आज हुई है, इट्स जस्ट आफ्टर कोविड लोगों को मेडिकल साइंस के साथ साथ कुछ चाहिए कि विच विल हेल्प देम अ लॉट, ठीक है. तो अगर आप देखो कि जो इजिप्शियन पूरी लोकालिटी थी, या फिर जो रोमानियंस है, स्पेन वाले जो भी स्पेनियर्ड्स। like ancient people they were also using a lot of crystals. अगर पिरामिड्स जो थे उसमें से भी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे लैपिस लजुली के बने हुए जो एक क्रिस्टल है खुद में ही, इट इज अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल, उसके अच्छा। बने हुए बहुत ही सारे वेसल्स मिले हैं, बहुत सारी चीजें भी मिली ओह है. अच्छा। यस, दे हैव देयर लाइक मेड ऑफ क्रिस्टल्स जो बहुत सारे लोगों को मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को. Even in China also, if we are talking about the Chinese traditional medical science, they were also using to balance the feminine and masculine energies of the human being. अच्छा। उन्होंने भी बहुत सारे क्रिस्टल्स को अपनाया हुआ है. इवन अगर हमारे हिंदुइज्म में बात करें तो जो भी हम माला
आपके लिए यूज करते हैं, तो उसमें यू माइट हैव सीन अ क्लियर क्वार्ट्स, जी उसको क्लियर क्वार्ट्स बोलते हैं। अगर आपको लक्ष्मी जी के मंत्र करने हैं हम्म, तो विल नीड अ रेड जैस्पर क्रिस्टल, उसकी बनी हुई माला। देन इट विल बी लाइक अपने मंत्र को और ज्यादा पावरफुल बनाना है, तो देन यू शुड गो विद द पर्टिकुलर क्रिस्टल्स। सो इट इज नॉट लाइक अ रिसेंट बना हुआ कोई चीज नहीं है, हम्म। इट इज एंशियंट हीलिंग टेक्निक। ओके, ठीक है, तो हम इसके बारे में कितनी तरह की मालाएं होनी चाहिए, किस किस पर्पज के लिए, हम आगे चल के जानेंगे आपसे, ठीक है ना। लेकिन पुराने जमाने में किस पर्पज के लिए यूज किए जाते थे? हीलिंग के लिए, या कोई रिचुअल्स में, या कुछ अच्छे जो क्या बोलते हैं इवेंट्स होते हैं, ओकेजन होते हैं, उनमें यूज किए जाते थे? किस पर्पज के लिए एग्जैक्टली यूज किए जाते थे? पुराने जो इजिप्शियंस है, दे आर नोन फॉर देयर मॉडर्न इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजीज। जी। ठीक है, तो दे वर यूजिंग देम फॉर दैट बरियल रिचुअल्स, के जहाँ पे बॉडी के साथ में सब कुछ बांध दिया जाता था, बिकॉज क्रिस्टल्स दे हैव द एनर्जी दैट विल कीप दैट बॉडी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। बहुत सारे सालों तक उसको बहुत ही अच्छी तरह से सेफ और प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, अगर और भी रिचुअल्स है, जैसे कि हमारे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं, उसमें ब्लैक टर्मलिन इज अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल, वो यूज किया ही जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये काफी सारे डिफरेंट कल्चर्स ने डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स को अडॉप्ट किया है, या क्रिस्टल्स वही रहते हैं लेकिन हर कल्चर को पता चल गया कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके यस, लिए? क्रिस्टल तो वही है, लेकिन हर एक कल्चर को पता है कि उसका यूजेज किस तरह से करना है। सो दे आर अडॉप्टिंग अडॉप्टिंग द थिंग्स। ओके, ऐसा होता है कि एक क्रिस्टल, एक और इजिप्शियंस जो है वो एक पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्पेनिश लोग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे हैव देयर ओन एनर्जी। अगर मैं पाइराइट यूज कर रही हूँ, तो पाइराइट इज जस्ट इज मेनली यूज फॉर योर फिनेंस एंड करियर ग्रोथ, तो उसको मैं उस तरह से एंजाइटी और डिप्रेशन में यूज नहीं कर सकती। ओके। ईच एंड एवरी क्रिस्टल हैज देयर ओन बेनिफिट। तो ये बॉडी एनर्जी के साथ कैसे इसका तालमेल होता है? See, our body is like made up of 7 चक्रास। ठीक है, तो जो 7 चक्रास हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरह से अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर आप सात तरह के क्रिस्टल्स हैं? बहुत n नंबर ऑफ क्रिस्टल्स अच्छा, हैं, क्रिस्टल अलग बट अलग? दिस 7 मेन क्रिस्टल्स आर दिस 7। कौन वो कौन से? अपने एमेथिस्ट है, सोडालाइट है, स्मोकी क्वार्ट्ज है, सिक्रेन है, रेड जैस्पर है। दे आर द मेन ये क्रिस्टल्स। 7 मेन क्रिस्टल्स है? नहीं, 7 चक्रास के अलग अलग होते हैं, हाँ, बट इट डिपेंड्स ऑन द इश्यू ऑल्सो। बट हाँ। उसको मेडिटेशन टेक्निक के साथ आप मर्ज करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, दे विल हैव इफेक्ट। ओके, अच्छा ये बताइए कि इसमें से कौन से क्रिस्टल्स फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए यूज किए जाते हैं? 4 तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं: स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। तो अगर हम देखने जाएं तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल को छोड़ के बाकी 3 में लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो अल्टीमेट हो गया ना। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स में किस तरह के क्रिस्टल्स यूज होते हैं? फिजिकल इश्यूज में लाइक होता है ना कि बहुत थकान हो रही है, नींद नहीं आ रही, विच इज ऑन द पीक, इंसोम्निया इज द ऑन द पीक एज ऑफ नाउ, तो यू कैन गो फॉर एमेथिस्ट। अगर फाइनेंशियल इश्यूज अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हो रहा, देन यू कैन गो फॉर पायराइट, you can go for citrine, also you can go for green aventurine। ये जो 3 crystals है, they are the power booster for your finance। अगर आप सोचोगे चलो रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, कहीं ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, then go for rose quartz, as well as you can go for kunzite, which is a more powerful than the rose quartz। so उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अम, मतलब इस पूरे उसमें समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, जो क्रिस्टल्स को मानते हैं और जो क्रिस्टल्स को नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्रिस्टल्स काम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये फेक है। कुछ एक तीसरा भी समाज है जो बोलता है ये कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका क्या व्यू है? कर्मा इज एवरीथिंग, कर्मा तो है ही। अगर मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ पायरेट पहन लो, काम मत करो, देन इट डजंट मेक एनी सेंस, और वो कुछ काम भी नहीं करेगा। बट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, कि अगर जहां पे भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, वहां पे क्रिस्टल्स आपको साइड वे देंगे, कि आपको साइड सपोर्ट भी मिले, उस तरह से काम करेंगे। तो कर्मास तो है ही, लेकिन अगर आप कोई हेल्प चाहिए, एक्सटर्नल हेल्प चाहिए उन कर्मास से डील करने के लिए, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर क्रिस्टल्स। दे विल बूस्ट योर इनर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर इनर थॉट प्रोसेस, और एक बार आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, योर एक्सटर्नल एटमोस्फेयर विल डेफिनेटली ओके, चेंज। आई गॉट इट। आपकी प्रैक्टिस में किस तरह के
आपको चैलेंजेस आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं अपने अपने चैलेंजेस लेके जनरली? हम्म मुझे नाम वगैरह तो नहीं चाहिए, बट एक जनरल फील। होते हैं ना, एक तो आते हैं कि लाइक कितना भी एजुकेशनल सोसाइटी है, बट देर आर थिंग्स जहाँ पे लोगों को दे आर स्टिल वांट कि नहीं, मुझे बेबी बॉय ही चाहिए। बट यहाँ पे क्रिस्टल्स कुछ काम नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि दे हैव देयर ओन एथिक्स। जो कुदरत का किया हुआ है आपको उसको नहीं चेंज कर सकते। सो बट इट हेल्प्स इन कंसीविंग। या इट हेल्प्स इन कंज्यूमिंग, इट हेल्प्स इन अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, कोई ना कोई इश्यूज है, आईयूआई है, आईवीएफ है, बहुत सारे फेल हो गए हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ क्रिस्टल्स, दे विल हेल्प यू, बिकॉज वो बाहर से आपके बॉडी में जहाँ पे भी एनर्जीज की कमी है वहां पे आपको एनर्जीज दे रहे हैं, तो इट विल मेक यू इजियर फॉर यू टू अचीव योर गोल। अच्छा, ये बताइए कि सिंपी जी, आप ये मुझे बताइए या हमारे गेस्ट्स को भी बताइए कि किस तरह के इश्यूज में एक आजकल के टीनेजर्स लड़कियां इसका यूज कर सकती हैं? टीनेजर्स एंड द गर्ल्स जो वर्किंग वुमन है, वर्किंग वुमेन्स है, जो बहुत सारे इश्यूज फेस करे, लाइक लेट नाइट वर्किंग है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पस चाहिए, ठीक है, तो सेफ्टी। सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, then in that case they can go for a tiger eye or also for a black obsidian and black tourmaline, because ये crystals क्या करेंगे, इनको जब आप healing modalities like reiki उसमें merge incorporate करोगे तो वो आपकी inner thought process को भी change करेगा, that's why you will be like strengthen inner side। और जहाँ से क्रिस्टल्स भी आपको आउटर साइड से एनर्जीज दे रहे हैं, तो जब आपका इनर और आउटर एरिया स्ट्रांग हो जाएगा तो आप, होता है ना कि खुद बोल्ड बन जाओगे, you will be not afraid of any wrong scenarios in your life, so you can go for those crystals if you are working at the late night और आपको बूस्ट करना है अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम इनहांस करना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दोज क्रिस्टल्स। So does it help aura also? Aura जो बॉडी के aura yes, है। they work on your aura field only, so अगर aura अच्छा है आपका, ऑरा क्या है, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ योर ओन बॉडी, ठीक है, एक 7 बॉडीज होती है हमारी, दिस इज जस्ट अ फिजिकल बॉडी, बाकी 6 बॉडियां हैं जो दिख नहीं रही है बट दे आर देयर, ठीक है, तो ऑरा पे अगर आप काम कर रहे हो, अगर ऑरा में ही थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज इन योर लाइफ, हेल्थ के भी इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप के भी आ सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो इफ यू आर वर्किंग ऑन योर ऑरा इटसेल्फ, जहाँ पे क्रिस्टल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज दे आर गिविंग एनर्जीज टू योर ऑरा एंड योर बॉडी, तो वहां से ही आपका अगर ऑरा स्ट्रांग है तो यू विल गो अ लॉन्ग वे। ठीक है। और क्रिस्टल्स कैसे हेल्प करते हैं मूड को एलिवेट करने के लिए? मूड एनहांसर होते हैं, जी। बिकॉज मूड को ना अच्छा बनाते हैं, क्योंकि जी। उनकी खुद की अच्छी एनर्जीज है, करेक्ट। अगर उनकी एनर्जीज जो पॉजिटिव एनर्जीज वो रेडिएट कर रहे हैं वो आपके ऑरा में, आपकी बॉडी में उतर रही है, तो आपका मूड अच्छा होना ही होना है, बिकॉज और अगर मूड अच्छा होगा तो देन योर थॉट प्रोसेस विल आल्सो बी like good, positive and good. So does it help in meditation also? Yes, you can do a meditation, you can, there are क्या है कि अलग अलग टाइप्स है, आप किस तरह से क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सम द इजीएस्ट वे इज आप ब्रेसलेट पहन लो क्रिस्टल का, ठीक है, द अदर वे इज आप थोड़े से पॉकेट्स में रख सकते हो क्रिस्टल्स, द अदर वे इज यू कैन डू अ मेडिटेशन, इफ समवन इज लाइक बहुत कंफर्टेबल नहीं है ब्रेसलेट पहनने से, कि चलो ऑफिस में अलाउड नहीं है, स्कूल में अलाउड नहीं है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि नहीं पहनने हैं, तो दे कैन गो फॉर बिग क्रिस्टल्स और दे कैन गो फॉर अ क्रिस्टल स्पीयर्स, जहाँ पे उनको सिर्फ बैठ के मेडिटेशन ही करना है, और कुछ नहीं, दिन के बस 15 से 20 मिनट आपको हाथ में लेके शांति से, पहले तो इंटेंशन सेट करना है कि आपको किस लिए आप ये मेडिटेशन कर रहे हो, किस लिए आप इस क्रिस्टल की हेल्प ले रहे हो, तो यू जस्ट हैव टू चूज द क्रिस्टल एज पर योर इंटेंशन, एंड आपको उस तरह से उसके ऊपर मेडिटेशन करना है, एंड इट विल हेल्प, वो आपके ना सब्टल लेवल पे काम करता है, ठीक है, तो इट विल नॉट लाइक के 1 या 2 दिन में चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट यू विल गेट रिजल्ट्स इन फ्यू डेज। ओके। तो मेडिकल वाले केसेस आपके पास आते हैं जो मतलब डॉक्टर्स ने पेशेंट को बोल दिया हो कि अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जस्ट गो एंड प्रे, या घर वालों को बोलते हैं आप ले जाइए घर पे सेवा करिए, सो ऐसे कोई केसेस आपके पास आते हैं? देयर आर 24 केसेस
जहाँ पे डॉक्टर्स ने ना बोल दिया है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेडिकल साइंस की भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्शंस आ जाती होगी। और उन्होंने सिर्फ हीलिंग मोडालिटीज की वजह से, हीलिंग की वजह से दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एज ऑफ नाउ। तो आपके प्रैक्टिस में 24 ऐसे केसेस Yes, हैं? I have 24 cases. वाह, And they are living a very good life because of healing energies only. ओके। So जहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड काम करना बंद कर देता है ना, वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओनली। सो सिम्पी जी, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें बताइए कि किस तरह क्रिस्टल हीलिंग का यूज प्रिवेंशन में किया जा सकता प्रिवेंशन में अगर आपको लगता है कि चलो डिप्रेशन एंजाइटी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट स्टेज का ही डिप्रेशन एंजाइटी होगा। है? जी। देयर विल बी अ सिम्टम्स जहाँ पे आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय लाइफ। तो वहां से ही अगर आप क्रिस्टल्स को स्टार्ट कर देते हो तो दैट विल स्टॉप योर ऑरा टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम अदर नेगेटिव थिंग्स। वहां से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और नेगेटिव स्पेल्स के बारे में बड़ी बात होती है कि भाई हमारे पे जादू टोना कर दिया गया है या ये, तो इस तरह के केसेस भी आते हैं आपके पास? यहाँ बहुत सारे आते हैं, बिकॉज अगर पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेल्स आर गोइंग ऑन। आपको नहीं डर लगता? नहीं, बिकॉज वी डू विद आर लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस। अच्छा। सो इनर प्रोटेक्शन भी लिया हुआ होता है, आउटर प्रोटेक्शन लाइक क्रिस्टल्स है, अलग मंत्रास है, उसकी भी प्रोटेक्शन लेके ही हम काम करते हैं। तो इट इज अ टफ टास्क बट वी डू इट। अच्छा, ये आपके जो क्रिस्टल्स हैं ये कौन कौन से और क्या क्या है इसमें? This is the citrine, this is the smoky quartz, this is the very famous pyrite. So ये तीनों वॉलेट के क्रिस्टल्स हैं, आप वॉलेट में रख सकते हो टू एनहांस योर मनी इनकम एंड दे विल वर्क लाइक अ मैजिक। दिस इज जस्ट अ क्रिस्टल ब्रेसलेट, सो दिस इज फॉर द विश फुलफिलमेंट। Malachite is this is a malachite. हाँ। It's for wish fulfillment. अच्छा। बट क्रिस्टल्स का ऐसा है कि आप ना एनर्जाइज किए बिना अगर क्रिस्टल्स पहनते हो तो दैट विल वर्क जस्ट फॉर 50%, बट देयर इज अ टेक्निक हाउ टू एनर्जाइज देम। तो एनर्जाइज किए हुए क्रिस्टल्स इट इज मोर, अगर आपको बेनिफिट्स ज्यादा लेने हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल के एनर्जाइज किए हुए क्रिस्टल्स पहने। ओके, सो व्हेन यू से कि एनर्जाइज किए हुए क्रिस्टल, तो उसका क्या मतलब है? एनर्जाइजेशन इज अ वेरी लार्ज प्रोसेस, ठीक अच्छा। है। क्रिस्टल्स आते हैं जमीन में से, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड ऑलरेडी इन द जमीन। तो उसकी वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स के भी काम किए हुए होते हैं क्रिस्टल्स के ऊपर, तो उनके ऊपर नेगेटिव थिंग्स भी होती है और जहां जहां से पास ऑन होके आते हैं, लाइक वहां से निकलते हैं, लेबर के पास से सप्लायर के पास जाता है, वहां से हमारे पास आता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ, जहां जहां जिसने इसको टच किया है उसकी एनर्जीज भी आती ही है इसमें। देयर इमोशंस विल अटैच विद द क्रिस्टल्स बिकॉज क्रिस्टल्स आर वेरी दे कैच द एनर्जीज वेरी इजीली ऑल्सो, ठीक है। तो उनकी आई हुई है तो उनकी इमोशंस को भी अटैच करके आई है अपने साथ, तो हमें पहले तो उसको क्लींस करना पड़ता है। उसके बाद एनर्जाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें मंत्रास होते हैं, मून वाटर होता है, बहुत सारे अलग अलग मंत्रास किए हुए पानी होती है, अलग अलग हर्ब्स होते हैं जिनसे उसको एनर्जाइज किया जाता है। इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल टेक्निक के बस ऐसे ही आप उसको मून लाइट में रख दो और चार्ज हो गए। दैट इज अ नॉर्मल टेक्निक विच एवरीवन कैन यूज, बट द होल मेन थिंग इज कि जहाँ पे आपको हाईली एनर्जाइज करना है देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने एक ये लिया क्रिस्टल लिया, वो एनर्जाइज है या नॉन एनर्जाइज्ड है? इट डिपेंड्स आपने किसके पास से लिया है। अच्छा। ऑथोराइज सोर्स होना चाहिए जहां से भी आप तो क्रिस्टल ऑथराइज सोर्स तो ये मुझे क्रिस्टल बता देता है ना, राइट? लेकिन एनर्जाइज्ड किया हुआ है कि नहीं एनर्जाइज्ड किया हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो ही बता रही हूँ कि आपको एनर्जाइज लेना है तो आपको ऑथोराइज सोर्स से ही लेना चाहिए, ओके। ठीक है। एंड इट विल बी लाइक एनर्जाइज नहीं किया हुआ है दैट विल वर्क, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए तो तो इट शुड बी एनर्जाइज, बिकॉज अदरवाइज इट्स जस्ट अ नॉर्मल पत्थर। पत्थर में अगर आप प्राण पुरोगे तो ही वो भगवान होगा, जी। उस तरह से ये। एक सवाल अब यहाँ पे आता है कि एक ऑर्डिनरी क्रिस्टल और उसी को एनर्जाइज किया हुआ, उसमें प्राइस में कितना फर्क पड़ता प्राइस में डिफरेंस आएगा एनर्जाइज किया हुआ नॉर्मल स्टोन में, क्योंकि द प्रोसीजर विच मेक्स इट्स अ पावरफुल क्रिस्टल, जी? इट इज द मेन थिंग। अगर आप एनर्जाइजेशन कर रहे हो तो इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ एनर्जीज फ्रॉम अस ओनली। हमने भी एक बहुत सारी एनर्जीज उसमें डाली होती है, उसके वजह से इट इज
giving you the benefits. अच्छा, So there will be a difference in the costing. तो जब क्रिस्टल हीलिंग की बात आती है तो आपने ये एक्चुअली क्रिस्टल्स तो उसका एक ही काम करता है जो जिसके लिए वो है या जो जो काम करता है, लेकिन आप लोग क्या सीखते हैं, एनर्जी कैसे उसको एनर्जाइज कैसे करना? As in like लाइक जब ये क्रिस्टल है तो ऑर्डिनरी फॉर्म में वो 50% ही काम करता है, लेकिन आप लोगों का रोल क्या होता है उसको एनर्जाइज करना। एनर्जाइज करना और अच्छे से उनको इस तरह से चार्ज करना कि वो जो भी पहनने वाला है या जो भी एंड यूजर है उसको बेनिफिट्स मैक्सिमम लेवल पे बेनिफिट्स दे, ओके, वो काम हमारा होता है। और बहुत सारी टेक्निक्स होती है जहाँ से एनर्जाइजेशन होता है, ठीक है। इन वन ऑफ इट्स इज रेकी, जहाँ से रेकी के सिंबल्स मंत्रास उसकी वजह से उनको एनर्जाइज किया जाता है और चार्ज किया जाता है। ओके ओके, अच्छा चलिए, हमको ना जस्ट टेक मी थ्रू दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस में से मुझे लेके जाइए, मैं आपके पास आता हूँ, तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं मेरे साथ? फर्स्ट योर काउंसलिंग विल बी डन। जी, कहाँ पे क्या, उस काउंसलिंग में ही पता चल जाएगा। पूछिए ना मेरे को थोड़ा। लाइक एज इन आपका पहले तो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बिकॉज अच्छा। डेट ऑफ बर्थ के होगा हिसाब ही? से भी या जी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपको दिया जाता है क्रिस्टल, ठीक है। अगर मेजर इश्यूज है कि चलो किसी को बहुत ही सारा एडिक्शन का इश्यूज है कि एडिक्शन है और वो नहीं छोड़ रहा है, देन उस तरह से ही आपको क्रिस्टल्स दिए जाएंगे कि आप असाइन किए जाएंगे कि आप ये क्रिस्टल्स पहनो, दैट विल वर्क ऑन योर बॉडी। बिकॉज एडिक्शन है तो उनका हमें पता चल जाएगा कि सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा में ही इम्बैलेंस है, दैट्स व्हाई ही इज हैविंग अ सीवियर एडिक्शन। और उन चक्रास पे काम करने के लिए आई नीड पर्टिकुलर क्रिस्टल्स, तो उसी तरह से मैं आपको क्रिस्टल्स असाइन करूंगी। एंड वंस यू स्टार्ट वेयरिंग यू विल फील के जो अर्ज होती है एडिक्शंस की, यू विल फील बेटर। ओके, अगर कोई इंसान क्रिस्टल नहीं पहनना चाहे तो क्या? क्रिस्टल नहीं पहनना है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक हु डोंट वांट टू वेयर क्रिस्टल्स, तो वो एक तो कर सकते हैं अपने ड्यूरिंग, अगर वो घर बनवा रहे हैं, देयर इज अ केस के जहाँ पे वो घर खुद का बनवा रहे हैं, तो दे कैन जमीन में क्रिस्टल्स डाल सकते हैं। अच्छा। ओके, अगर बेडरूम है तो वहाँ पे जो भी रिलेशनशिप के क्रिस्टल्स आते हैं वो डाल सकते हैं। अगर लिविंग रूम है तो उस तरह से के पूरे घर के फैमिली मेंबर्स में बहुत ही अच्छी हार्मनी रहे, उस तरह से वो क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। अगर ऑफिस है तो वहां पे आप अपनी वर्क डेस्क के ऊपर कुछ क्रिस्टल्स को रख सकते हैं कि दैट विल हेल्प यू। आपको पहनना नहीं है, कहीं पे भी दिखाना नहीं है कि यू आर यूजिंग इट, बट यू आर इनडायरेक्टली गेटिंग द पावर्स। जी, आप उस तरह से यूज कर सकते हो, आप पॉकेट्स में रख सकते हो क्रिस्टल्स। अच्छा, एंड द मेन थिंग, मेन easy way is you can do a meditation. ओके, Yes, you can do a meditation just for 15 to 20 minutes daily with the particular crystals, and you will get a lot of results. अच्छा, ये सबसे बड़ा इश्यू जो आजकल आ रहा है ना प्रोफेशनल लाइफ में, वो आ रहा है कि स्ट्रेस बहुत होता है, ठीक है ना, तो और मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, और तीसरी चीज होती है कि क्योंकि मेरे को स्ट्रेस है, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पाता हूँ। तो एक ग्रोथ माइंडसेट करने के लिए इंसान को, एक प्रोफेशनल को कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए? अगर ग्रोथ माइंडसेट करनी है तो आप सिट्रीन, ग्रीन एवेंचुरिन और पायरेट, इन तीनों को मर्ज करके आप यूज कर सकते हो। इट विल गिव यू, एक तो आपकी थॉट प्रोसेस जितनी भी क्लियर होगी ना, आपको उतने ही आइडियाज ज्यादा आएंगे। एंड वंस योर आइडियाज विल स्टार्ट कमिंग, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो इट्स लाइक क्लियर कॉन्स है वो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा। Green aventurine and parrot, they will create opportunities for you. Wow. So it will give you a positive impact. चलिए बताइए, ये तीनों की अगर मुझे कॉस्ट जाननी हो आपसे कि कितनी होगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि एज ए प्रोफेशनल मुझे इतने हजार खर्चा करना है। अगर आप ब्रेसलेट में चाहते हो, इफ यू आर कन्वीनियंट विद द ब्रेसलेट, इट विल गो अराउंड 1500 to 1700। अगर आप टम्बल्स लेते हो, टम्बल्स यानी दिस आर द टम्बल्स, ठीक है, मैं किसी को दिखा नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट कीपिंग देम इन माई वॉलेट, इन माई पॉकेट। सो इट विल गो अराउंड 1000 to 1500. The same effect. Yeah, they will give same. Bracelet है that will give you the 24 hours energies. So bracelets work like a magic. They are the more powerful. But अगर आप meditation कर पाते हो तो वो for other pyramids होते हैं crystals के, आप उसमें जाओ, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप मेडिटेशन करते हो तो। एंड आपको किसी को दिखाना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आर माय इनर प्रैक्टिसेस, देन गो फॉर मेडिटेशन। अगर आपको ठीक है ब्रेसलेट पहनने से, बहुत सारे लोग अभी होते हैं कि दे आर वेरी मच कन्वीनियंट ऑल्सो, तो दे विल वेयर द क्रिस्टल्स। अगर आपको ऐसे ही है कि नहीं पॉकेट में ही रखने हैं, अपने ड्रॉअर में रखने हैं,
अपनी वर्क प्लेस पे रखने हैं, तो अलग अलग शेप्स में आते हैं क्रिस्टल्स, आप उसको फाइन। यूज कर सकते सो फ्रेंड्स, बड़ा चीप है ये मामला। आज 1500-2000 खर्चा करके आप यू कैन हैव ए ग्रोथ माइंडसेट एंड इट्स गुड। आई एम श्योर वो काफी अच्छा है। और यंग गर्ल्स और फीमेल्स जिनको सेफ्टी चाहिए उनके लिए कितने का हो जाएगा? हैं। इट विल गो फॉर 1500 टू उनके 2000। लिए तो Yes. 2000 रुपये में एक इंसान को इतना अच्छा मिलता है, तो ये क्यों नहीं प्रमोट हो रहा? मेरा ये सवाल आपसे आ रहा है। Because people are not still that much awareness is not there. अवेयरनेस नहीं है। Awareness नहीं है, Oh. and they are having कि कैसे काम करेंगे, but you should go and try it once, you हाँ। will see the difference. ओके, या कॉन्फिडेंस भी आओ, ट्रस्ट भी आ जाए। Exactly. और शायद लोगों को प्राइस के बारे में भी नहीं पता। Yeah, शायद that happens. आई एम श्योर कि मेरे जैसा बंदा होगा वो सोचता होगा पता नहीं लाखों रुपए लगते होंगे। But it depends on the size also, हाँ। because बहुत सारे बड़े बड़े crystals हैं, they नहीं आते होंगे आई एम Yeah. सेइंग, बट अगर किसी को एक स्टार्टअप मतलब yeah वो करना है, startup will be the around 1500 तो to 1500 रुपए में एक बार Yeah. स्टार्ट करके आदमी इंसान देख Exactly. लेता है। 1500 रुपए में आज क्या होता है, एक बार आदमी लंच लेने जाता है तो उतना हो हो जाता जाता है, है। सही है। exactly. सो व्हाई नॉट ट्राई एंड हैव सम प्रोटेक्शन अराउंड यू। Yeah. ठीक है ना, थोड़ा अपना ग्रोथ माइंडसेट भी हो जाता है, तो आई थिंक इट्स अ फेयर इनफ डील। Exactly. या आई थिंक यू शुड ट्राई इट आउट। एटलीस्ट मैं तो ट्राई करूंगा ही करूंगा। ठीक है, आगे चलते। मान के चलिए कि ये क्रिस्टल अगर मेरे से गिर के टूट जाता है तो क्या? अगर टूट जाता है, that means it has taken all the negative energies from you. ठीक है? अच्छा। जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, उनको क्रिस्टल्स ने खुद में ले लिया है। अच्छा। यस, एंड दे विल ब्रेक, दैट मीन्स उनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, उनका जो काम था आपकी लाइफ में, इट्स कंप्लीट। तो फिर मुझे नया लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, आप नया ले सकते हो, ले सकता हूँ। हाँ ले लो, बट अगर आपको है कि नहीं मुझे इन क्रिस्टल्स ने अगर मुझे रिजल्ट दिया है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली यू विल गो फॉर इट। बट जो भी टूट जाते हैं, ऑलवेज ट्राई कि क्रिस्टल्स जमीन में से ही आए हैं, तो ऑलवेज गो के अगर टूट गया है क्रिस्टल, तो आप उसको प्लांट्स में, जमीन में, गार्डन में, कहीं पे भी आप उसको दबा दो। ओके। बहुत सारे क्रिस्टल्स फेक भी होते होंगे मार्केट में, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं कैसे जानूं कि ये सही है और ये फेक है? एक तो ना ऑथेंटिक सप्लाई से ही लो जब भी आप क्रिस्टल्स लेने जा रहे हो। सेकेंड इज उसका टेम्परेचर। नॉर्मली जो जनरली जो वेराइटी ऑफ क्रिस्टल्स है, दे आर वेरी कूलर इन द टेम्परेचर। अच्छा। वार्म फीलिंग्स नहीं होगी। लाइक रोज क्वार्ट्ज इज जनरली अ वेरी काम स्टोन एंड इट विल बी वेरी कूलर टेम्परेचर। नेक्स्ट इज अगर ओरिजिनल क्रिस्टल होगे ना, तो दे विल, अगर आप कांच पे स्क्रैच करना चाहोगे ना, तो उससे कर सकोगे। स्क्रैच करोगे आपको पता चल जाएगा, बट इट लाइक अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग होते हैं। दिस इज द जनरल। अगर रोज क्वार्ट्ज है तो वो ठंडा ही होगा, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द ओरिजिनल वन। अगर प्लास्टिक बेड्स है तो वेट में भी आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज जस्ट अ नॉर्मल प्लास्टिक बेड्स। और अगर क्रिस्टल है तो इट विल बी अ बिट हैवियर इन द ठीक है, वेट। गुड, राइट। ऐसा भी होता है कि क्रिस्टल हीलिंग या क्रिस्टल्स काम नहीं करते? इट हैपेंस इन दैट वे कि अगर आपको बहुत सारे सिवियर इश्यूज है, ठीक है, या मेरी नेगेटिव थॉट रहती है? यस, आपकी नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं, देन यू शुड इनकॉर्पोरेट विद द अल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज। लाइक अगर आप रेकी के साथ काम करो, क्रिस्टल्स में जनरली ऐसा नहीं होता कि काम नहीं करते, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इश्यू। अगर ऐसे है कि भाई बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी इज द सिवियर लेवल, तो आपको काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो विजिबल डिफरेंस है वो ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो अलग मोडालिटीज को, लाइक रेकी है, उसको इनके साथ काम करवाने स्टार्ट करते हो, then you will see the difference in a very short period of time. Okay. That will work in that case, because So- crystals never work in a negative way. अच्छा। जेमस्टोन्स में क्या होता है कि आपको कुंडली चेक करवा के आपको पहनना है। क्रिस्टल्स में उस तरह से कि अगर कोई क्रिस्टल आप देख रहे हो, इट विल हैपन कि बहुत सारे क्रिस्टल्स आपके पास है और एक ही क्रिस्टल पे जाके आपकी नजर आ रही है, बिकॉज इट हैज दैट एनर्जीज विच योर बॉडी रिक्वायर्स, दैट्स व्हाई यू आर वेयरिंग दैट। राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज भी लेनी चाहिए अगर? यस, कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग मोडालिटीज लेनी चाहिए इफ यू वांट कि बहुत ही स्पीड में जो भी इश्यूज है वो अच्छी तरह से रिजॉल्व हो सो आप भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग मोडालिटीज करती हैं साथ में? हाँ जी, मैं रेकी करती हूँ और टैरो रीडिंग्स करती हूँ, और इट विल बी लाइक अ पर्सनल सेशंस एज वेल एज वर्ल्ड वाइड डिस्टेंस सेशंस विल बी प्रोवाइडेड। ओके। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपके क्लाइंट्स कहाँ कहाँ से हैं?
Clients already, almost each and every, there are a lot of clients which are based in Dubai. There are a lot of clients which are based in Australia and New York. So a lot of people are there. I will say in Bhutan I'll have 58 clients. वाह, So it's like बहुत सारे clients बहुत अलग-अलग जगह से जगह से हैं. है। अच्छा Yeah. अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं बताता हूँ आपसे, हर एरिया के बारे में पूछता हूँ और आप मुझे उसके बारे में बताइए क्रिस्टल कौन से ज्यादा इफेक्टिव है। राइट। बिजनेस। Business, Pyrite, Green Aventurine, they are the best combination. ठीक है। रिलेशनशिप। For relationship, if you are facing a lot of issues in your relationship, go for a kunzite. It's a amazing crystal. ओके। कंसीविंग। For conceiving, you can go for a moonstone because feminine energies है हाँ जी। जहाँ पे कंसीव करना इज अ फेमिनाइन एनर्जी Correct. itself. तो अगर फेमिनाइन एनर्जीज को आप बैलेंस करना स्टार्ट कर दो अपनी बॉडी में तो यू कैन गो फॉर अ मूनस्टोन जो फेमिनाइन एनर्जीज के बैलेंस करेगा. ओके। करियर। For career and growth, you can go for pyrite and citrine combination. अच्छा। स्पिरिचुअल ग्रोथ। For spiritual, amethyst is the best. ओके। मेडिसिन। हेल्थ। Health issue, like it depends कि कौन सा health issue है. ओके। But generally, you can go for a selenite which will give you a positive impact. अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपके पास किस तरह के लोग आते हैं? आते हैं ना थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए आते हैं. व्हाट इज दैट? Third party removal is when the two people are having a relationship, like if they are going for a in a marriage or they are ठीक। having a relationship and they suspect कि नहीं कहीं और से किसी और की भी there is a third party involvement also included. Then you can go for other crystals like Suleimani Hakik, you can add in that. So जहाँ पे अलग अलग क्रिस्टल्स को कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता जिसको बोलते हैं लव ट्रायंगल, जो बोल रहे है, टाइप ऑफ लव ट्रायंगल. अच्छा। या तो वहां पे आप अलग अलग क्रिस्टल्स को मिक्स करके आप उसको उस तरह से यूज कर ओके। सकते हैं. अच्छा, पॉलिटिक्स में जाना हो तो? पॉलिटिक्स में जाना हो तो सो इट विल बी लाइक यू वांट टू गो अहेड, you want to change your like mindset also, then you can go for yellow calcite which will give you a lot of knowledge and wisdom. ओके। You can go for soda light as well as lapis lazuli, Okay. which will work on your throat chakra, because if you want to go for politics you have to work on your throat chakra Correct. also, जी। because you want to आपको बहुत सारे लोगों से डील करना है थ्रू योर स्पीच. स्पीच। तो वहां पे आप सोडा लाइट और लैपिस lazuli को यूज कर ओके। सकते हो. और आर्ट्स, एज इन आर्ट, आर्ट्स क्राफ्ट्स वगैरह में, जैसे एक्टर बनना है क्रिएटिव फील्ड में? यस, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो यू कैन गो फॉर अ कार्नेलियन. इट्स एन अमेजिंग क्रिस्टल फॉर योर टू एनहांस योर क्रिएटिविटी. ओके। एजुकेशन। फॉर एजुकेशन गो फॉर अ स्मोकी क्वार्ट्ज एज वेल एज गो फॉर अ लेब्राडोराइट. ओके। सो एजुकेशन हो गया, ये हो गया, और else क्या बता सकते हैं आप? अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जहाँ पे मैरिज में, स्पोर्ट्स में, हाँ मैरिज पहले स्पोर्ट्स फिर मैरिज। यस, स्पोर्ट्स में अगर आपको यूज करना है तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर ओन बॉडी. देन गो फॉर 7 चक्रास, बिकॉज 7 चक्रास की ही पूरी आपको एनर्जीज बहुत ही अच्छी तरह से होनी तो चाहिए. वो अलग अलग स्टोन्स होते हैं? या अलग अलग स्टोन्स को मिक्स करके उनका ब्रेसलेट बनाया जाता है. एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द वेयरिंग अ ब्रेसलेट यू कैन गो फॉर पुटिंग नियर योर स्पेस एनीवेयर. उस तरह से आप यूज कर सकते हो. अब आगे मैरिज पे। यस, मैरिज यू कैन गो फॉर अ गार्नेट. ओके। राइट। तो जिसको मैरिज में प्रॉब्लम आ रहे हैं, हो नहीं रही है, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल वर्क. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गार्नेट ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी. व्हेन यू विल बी देयर इन काउंसलिंग देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिटेल्स विल बी टेकन, जहाँ पे आपको आपके इश्यूज के हिसाब से आपको क्रिस्टल असाइन किया जाएगा. सिंपी जी काउंसलिंग के लिए क्या चार्ज करती है? काउंसलिंग के लिए इट विल बी 900. अच्छा। अगर आप ऑन द कॉल काउंसलिंग करवा जी, रहे हो. इफ जी। यू आर गोइंग फॉर अ पर्सनल सेशन इट जी। विल बी 1800. अच्छा, ओके फाइन। आपके पास हमने काफी कुछ जान लिया, आपने काफी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। आप 3-4 हमें अपने प्रैक्टिस से कुछ इंसिडेंट्स बताइए जो बड़े इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग एज इन लाइक द पर्सनली पर्सनली इंटरेस्टिंग हो या टफ हो, या आपको बड़ा रियली चैलेंजिंग लगा और आपने उसको ओवरकम किया,
I am having a, like, as of now, a client is there जी who is very manipulative personality, अच्छा who is like, he is doing a great job in his professional life, जी but he is having a lot of issues in his personal life. हम्म, ठीक है, तो he is like a manipulative personality who can go for a Sam Dam Dandaped type of a नीति, but उसे पता था कि मेरी पर्सनल फ्रंट पे रिलेशनशिप्स आर वेरी डैमेजिंग, दे आर अफेक्टिंग माय पर्सनल लाइफ अच्छा आल्सो। ओके तो उन्होंने खुद का हीलिंग स्टार्ट करवाया कि ठीक है, प्रोफेशनल में बहुत ही आगे हूँ, बट दैट डजंट मैटर, घर पे जाके अगर कोई मेरे साथ है ही नहीं तो। ओ So he started working on his own self through the healing energies, and he is having a happy लाइफ नाउ life as of now in his families also. So he is like कि हाँ चलो ठीक है, जहाँ पे प्रोफेशनली आई वाज गोइंग ऑन ग्रोइंग, बट यहाँ पे भी मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। ओके देयर आर कैंसर पेशेंट्स who are having a lot of side effects of the chemo, but because of healing Reiki and crystals, they are having a, see, कैंसर कैन नॉट बी लाइक, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, बट यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इन योर बॉडी, जिसकी वजह से जो भी कीमोथेरेपी की बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसको आप थोड़ा सा इजी कर सकते हो उस तरह से। ठीक है नाइस अच्छा सिंपी जी ये बताइए कि मुझे अगर फॉरेन जाना है या यूएस जाना है या यूके जाना है और मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाता है बार बार Yes. बार 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 तो क्या ये क्रिस्टल मुझे हेल्प करता है क्योंकि हो सकता है मेरे फेट में नहीं लिखा वो डेस्टिनी में नहीं है इट विल बी चेक फर्स्ट के आपके कोई टैरो रीडिंग्स के थ्रू आप चेक करवा सकते हो कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गो ऑन। अगर वहां पे ऐसा आता है कि हाँ ठीक है चलो हो सकता है, देन इट विल गो विद द हीलिंग्स एंड द क्रिस्टल इनकॉर्पोरेटेड, उन दोनों को साथ में करके विल गो फॉर द हीलिंग्स, वीजा हीलिंग्स, उस तरह से आपको डिटेल्स दी जाएगी। सो आई थिंक वी हैव एंजॉयड टॉकिंग टू यू और अब हम अपने इस सेशन के एंड पे आ रहे हैं तो एक हमारा बड़ा क्या बोलते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन रहता है स्कूप जिसको हम बोलते हैं सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान अपनी लाइफ में ऑर्डिनरी पर्सन होता है और कहीं जाके वो ये सोचता है कि मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ठीक है ना। तो वो अपने लिए एक कोड बना लेता है जिसको बोलते हैं सक्सेस का कोड। तो आपका सक्सेस कोड क्या है? इट्स टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटी, बट to the humankind, but with a lot of ethics, because the medical science as well as the spiritual field, these are the fields where I can do anything, but it requires a lot of ethics to go for it. सही है। So this powers needs a lot of ethics. I'm just willing to go with ethics only. Okay. How many? What is आपकी एक दिनचर्या क्या है सुबह से लेकर शाम तक, अगर हम जानना चाहें तो? I'm having my son, so जी उसका रूटीन खत्म करके आई विल गो फॉर माय ओन मेडिटेशन। इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 hours for me. 2 घंटे मेडिटेशन? It will take 2 hours, because if I'm willing to pass on the energies, it has to be like मेरी inner strength होना बहुत जरूरी है। And then I'll start with my sessions. So almost every day I'll have 8 to 10 people who require ऑनलाइन पर्सनल सब तो online, personal, each and everything. अच्छा So it will take almost 2 hours to get those inner strengths. और उसके बाद जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनके हिसाब से हीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है। So basically आप you are like inclined towards human service. Yeah. Okay. Good. ये तो बहुत अच्छा है and क्योंकि आपका पैशन है तो it will really work. Yeah. So wish you all the very best. But लेकिन आप जाएं उससे पहले हमारी ऑडियंस से 1 मिनट आप जो बात करना चाहें डायरेक्टली बात कर सकते हैं। So it is like always give a try to a healing modalities. You will definitely get a positive impacts and positive results. अगर आपको सेशंस के लिए भी मिलना है, you can definitely call me, as well as go for my Insta profile. You will have a lot of information regarding healing modalities and the crystals. So you will get to know how they works in your life. So yes, thank you. ओके ठीक है तो हम आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे नीचे सो पीपल कैन गेट इन टच विद यू डायरेक्टली, ठीक है जी। बाकी वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सीक योर विशेस आल्सो गुड विशेस फॉर अस। Yeah, thank you. ओके जी, थैंक यू।